बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फ़िज़िक्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज हम लोग 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल पूरे करने वाले हैं। 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में हमारे दो न्यूमेरिकल्स रह गए थे, 11.6 एंड 11.9। 11.6 आपका क्लास वर्क है, 11.9 आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चंस अभी देखता हूँ, करवाता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या बताना है क्या नहीं। तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता मैं क्या करवाऊँगा या क्या नहीं। आप लोग देख लीजिए। आई होप मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊँगा दोनों क्वेश्चंस को। लेट्स सी क्या होता है। 11.6 क्वेश्चन देख रहे हैं। 11.6 क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बुक से। प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स पे फॉलो कीजिए। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है। अ स्टूडेंट इज़ क्लैपिंग नियर अ हिल। एक पहाड़ी के करीब उसने ताली बजाई है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को सुनता है। फ़र्ज़ कीजिए दिस इज़ द स्टूडेंट और यहाँ उसने क्लैप किया है, इस जगह पर उसने क्लैप किया है, ठीक है। और उसकी आवाज़ यहाँ कहीं पहाड़ी है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ यहाँ से यहाँ तक गई, टकराई, फिर वापस उसके कानों तक आई। तो इस पूरे प्रोसेस में 5 सेकंड लगे हैं क्योंकि उसने 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को, इको को सुना है, ठीक है। तो वो कहता है इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है, मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, फासला है, ये कितना है, ठीक है। तो हम डाटा से शुरू करते हैं। ये तो वैसे समझाने के लिए हो गया। 11.6 शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, 11.6 में हमने सबसे पहले टाइम नोट किया है 5 सेकंड, लेकिन ये याद रखिएगा ये जो टाइम है ये एक तरफ जाने का नहीं है, ये जाने और वापस आने का टाइम है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिख लेंगे कि ये टू डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल टाइम है, दो तरफा वक्त है। तो एक तरफा वक्त के लिए मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ, दो तरफा वक्त। इंग्लिश वाले लिखेंगे बाई डायमेंशनल लिख सकते हैं, बाई डायरेक्शनल लिख सकते हैं, टू डायरेक्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। बाई डायरेक्शनल टाइम, ठीक हो गया बच्चों। बाई डायरेक्शनल टाइम, तो एक तरफा या यक तरफा, उर्दू में उसे यक लिख लेंगे, यक तरफा वक्त, वन डायरेक्शनल टाइम। अब इसको प्लीज़ खुद लिख लीजिएगा, सिर्फ बाई की जगह वन आएगा, बाकी यही डायरेक्शनल टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है, ये क्वेश्चन में थी, मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं था क्योंकि वो स्ट्रेट सा जुमला था कि अगर साउंड की स्पीड इतनी हो, वैल्यू एक दी हुई है, तो इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ डिवीजन का साइन डाल के फिर इसको प्लस में भी लिख सकते हैं। और फासला आपने मालूम करना है, फासला आप एस से जाहिर करते हो, ठीक है। तो फार्मूला एस का बड़ा सिंपल सा है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ आप v की वैल्यू लिखोगे 346। अब ये तो पूरा ही हो गया, क्वेश्चन है ही छोटा सा बिल्कुल। 346 इंटू 2.5 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 डिस्टेंस है, तो मीटर उसका यूनिट होता है, मीटर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था कि एक स्टूडेंट ने क्लैप किया है, ताली बजाई है, उसे 5 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी है, ठीक है। और जो है वो आपने डिस्टेंस मालूम कर लिया कि वो पहाड़ी से कितनी दूर खड़ा हुआ था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज के लिए 11.6 जो हमने पूरा किया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन 11.9, उसके अंदर बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ अपनी बुक से फॉलो कीजिए। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ बिल तरतीब 2K हर्ट्ज़ और 35 सेंटीमीटर है। A sound wave has a frequency and wavelength of 2 kilohertz and 35 centimeters respectively. इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। इंग्लिश की बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने लफ्ज़ों में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कोई अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब वही है, मकसद वही है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11.9। वैसे ही आपका होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। देखिए हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ़, ठीक है। बिल तरतीब या रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का जिक्र पहले और वेवलेंथ का जिक्र बाद में है। तो जो वैल्यूज़ में जिक्र है वो भी पहले वाली जो वैल्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो आपकी वेवलेंथ यानी लैम्डा की है, ठीक है। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये मुख्तसर, चले मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को ट्रबल ही होगी वरना। सॉरी 20 लिख दिया मैंने। 2 इंटू 10⁻³ लिख लीजिए या 2 इंटू 1000 लिख लीजिए, किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में लेके जाने के लिए। इसे आप 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये हम 35 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलने वाले हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। आप उसे 10⁻² भी लिख सकते हैं, बार ये ऊपर आके 10⁻⁻² और ये मीटर्स में लिखा जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका लैम्डा हो गया
उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 1.5 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स को भी आपने मीटर में बदलना है तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने उसकी टाइम जो है उसका टाइम जो है वो मालूम करना है t, ठीक है। अब अगर आप अपना फार्मूला इधर लिखें जो हमारे पास पिछले सफ़े पर भी हमने लिखा था, s इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है। सिंस s इज़ इक्वल टू वी टी, यहाँ हमने t मालूम करना है, हमें s मालूम है लेकिन v नहीं मालूम। हेयर v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो v के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे f लैम्डा, ठीक है। वहाँ पर f की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻³ मेरा दिल था यहाँ क्वेश्चन रोकने को, लेकिन चले अब यहाँ तक आ गया तो कंप्लीट ही कर देता हूँ। f की वैल्यू पुट किए 2 इंटू 10⁻³ और उसके साथ लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 35 इंटू 10⁻²। ये हमारा v का फार्मूला चल रहा है। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 70। 10⁻³ में से 10⁻² जब माइनस होगा तो आपके पास 10⁻1 बच जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 70 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये डिवीजन का साइन ना डालें तो ऊपर -1 लिख सकते हैं। अब आप वापस इसको कोई नाम दे लीजिए इक्वेशन ए। नाउ कंसीडर इक्वेशन ए से हमें हासिल होगा, ए था s इज़ इक्वल टू वी टी, s इज़ इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हमने t निकालना है, तो t को एक तरफ सेपरेट कीजिए, v इधर से उधर जाएगा, बेसिकली उधर से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और हमने साइड्स भी साथ में ही बदलनी है। तो s की वैल्यू जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये हमारे डाटा में ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, जो हमें किलोमीटर से मीटर में बदला था। और नीचे जो हमने v का आंसर निकाला है वो है 700, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ समझाते हुए सवाल एंड कर देता हूँ। t इज़ इक्वल टू 1.5 का पॉइंट हटा तो नीचे 1 लगा और एक नंबर आ गया। 10⁻³ का मतलब है 1 के साथ 3 ज़ीरोज़, ठीक है, और नीचे 700 डिवीजन के नीचे ही लिखा हुआ है। तो देखिए 1 ज़ीरो ये कट गया, 2 ज़ीरोज़ ये कट गए, तो ये 1000 पूरा कट गया, 10 पूरा कट गया, 700 में से सिर्फ 7 बचा, जो 15 को तकसीम करेगा। जब 15 को आप 7 में तकसीम करोगे तो 7 2 ज़ार 14 पॉइंट लगेगा 134, ये 2.14 सेकेंड आपका आंसर तकरीबन इतना। कैलकुलेटर पे तो ये मज़ीद आगे चला जाएगा, पर तकरीबन इतना आपका आंसर आ जाएगा 2.14 सेकंड। असल में आपने टाइम ही मालूम करना था, स्पीड तो आपको लगे हाथों मालूम करनी पड़ी, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज़ अपने पास। और अगर आप लोगों को स्पीड के लिहाज से कोई ट्रबल आए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन या ये वाला आपको ज़्यादा नोट करने के लिए टाइम नहीं दिया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके तो अपने पास सवाल को नोट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं आपको उतना टाइम वीडियो प्ले रखूँ कि जितनी देर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट करना है। तो बेसिकली आज के लिए हमारा इतना ही था। इसके साथ हमारे 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ 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 ज़रूर पूछिएगा। अपनी अटेंडेंस को कंटिन्यू रखिए, मैडम के साथ मंडे थर्सडे को राब्ते में रहिए, स्कूल चक्कर लगाइए, अपना होमवर्क टेस्ट उन चीज़ों को कवर करते रहिए, लेक्चर्स को अपने लिए मुफीद बनाइए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।